हेलो दोस्तों, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूँ नॉलेज टीवी पर। और एक और नई ज़बरदस्त ड्राइंग के साथ में मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ आज बहुत सारी चीज़ें। पिछली जो ड्राइंग थी उसका भी फीडबैक बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा लगा यार। आप लोगों से इतना प्यार मिल रहा है कि मेरा बहुत ज़्यादा काम करने का मन कर रहा है ना। इसीलिए जल्दी जल्दी आपको वीडियोज़ मिल रही है और ऐसे ही आपको रेगुलर नॉलेज टीवी पर वीडियोज़ मिलती रहेंगी। अभी जो ये है, इस ड्राइंग में मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ, आपको क्या क्या नया सीखने को मिलने वाला है, पहले उन चीज़ों को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे टाइप ऑफ लाइंस के बारे में बताऊंगा। जो बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं उनके लिए भी यह ड्राइंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो एडवांस लेवल पे है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या है भाई, टाइप ऑफ लाइन्स, लीडर लाइन, हिडन लाइन, ये आपकी थिक लाइन्स जो भी हैं, बाउंड्री लाइन्स हैं, ये सारी लाइन्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, पोजिशन, ठीक है, मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन, मैक्सिमम मटेरियल बाउंड्री, अबाउट डेटम, डेटम ए बी सी, किस तरह से डेटम होता है। और यहाँ पे ये एक सिंबल GD&T का आपको नया देखने को मिल रहा होगा, जो मैंने कोई ड्राइंग में एक्सप्लेन किया नहीं है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि ये होता क्या है। ठीक है, प्रोफाइल ऑफ ए सरफेस है ये, GD&T का टर्म है, इसके बारे में भी बताऊंगा मैं। यहाँ पे ट्रू पोजीशन, ठीक है, हिडन लाइंस का किस तरह से यूज होता है, किस तरह से किस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में, यहाँ पे हमको दे भी नहीं रखा है कि किस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में ड्राइंग में देख के पहचानना, वो चीज़ें सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। एक यहाँ पे देखेंगे आप परपेंडिकुलरिटी, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये चीज़ होती क्या है, किस तरह से इनको देखा जाता है ड्राइंग में, किस क्या इनका नीड है। ठीक है, तो अब ज़्यादा देरी न करते हुए सीधा शुरू करते हैं भाई, मुद्दे की बात पे आते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये इसका 3D मॉडल साथ में दिया हुआ है। इसका बेनिफिट मिलने वाला है क्या, समझने में आप लोगों को आसानी हो जाएगी। जो बिल्कुल बिगिनर्स होते हैं ना, उनको थोड़ी दिक्कत होती है यार ओनली 2D में, लेकिन साथ में अगर 3D मॉडल कोई ड्राइंग का मिल जाए तो बहुत इजीली समझ में आ जाता है। ठीक है, इस ड्राइंग के हमारे पास दो व्यू हैं। ये इसका मेन व्यू, इसको आप फ्रंट व्यू बोलेंगे, और ये इसका साइड व्यू है। ये वाला इसका कौन सा व्यू है, साइड व्यू है। साइड व्यू कौन सा साइड व्यू है, राइट साइड व्यू है या फिर लेफ्ट साइड व्यू है, कौन सा व्यू है, वो आपको अभी पता चलेगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में किस साइड का है। इधर से देखा हुआ व्यू है या फिर इधर से देखा हुआ। अगर आप ये चीज समझ गए ना किस साइड का व्यू है, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ओके। तो इसका जो 3D मॉडल है उसको प्रॉपर देख लीजिए। यहाँ पे आपको एक होल दिखेगा, ये होल भाई आर पार है। आप कहेंगे ऐसे कैसे, आपको कैसे पता, यहाँ पे दे रखा है यार, यहाँ पे दे रखा है, पता चल रहा है। ठीक है, ये छोटा वाला होल है, ये भी आर पार है इस साइड से। ठीक है, इसमें ये एक स्लॉट कटा हुआ है यहाँ पे, ये भी आर पार थ्रू। एक ये टेपर बना हुआ है, आप देखेंगे ये पूरा स्लोप बना हुआ है इसकी। यहाँ पे इस सरफेस की जो प्रोफाइल की, इसकी प्रोफाइल ऑफ जो सरफेस है वो यहाँ पे मांगा है। ठीक है, पहले इसकी जो नॉर्मल डायमेंशंस है ना उनको क्लियर कर लेते हैं, कौन कौन सी डायमेंशंस हमको किस किस तरह से दे रखी है। उसके बाद में जो GD&T का टर्म्स है ना उनको लेके चलेंगे। अभी जो लाइन्स है उनको ही लेते हैं। देखिए, सबसे पहले इसका जो फ्रंट व्यू है वो क्या क्या दे रखा है भाई, आप इसको देखेंगे। ये किस साइड का व्यू है, यहाँ से खड़े हो जाओ, इस साइड में इधर का व्यू है, यहाँ खड़े होके देखेंगे तो ये आपको दिखाई देगा। क्या क्या दिखाई देगा, ये बाउंड्री दिख रही है आपको 2D में एक साइड से, तो इसे हम यही स्ट्रक्चर दिखेगा। ये साइड वाली बाउंड्री, ये इधर की इधर, ये जो होल है ये दिखेगा आपको आर पार, दिख गया। अब ये जो डॉटेड लाइन है इसका मतलब है कि भाई ये जो फीचर है ये हिडन है। ये जो लाइन है डॉटेड, इनको बोलते हैं हिडन लाइन। कौन सी लाइन बोलते हैं, हिडन लाइन्स। इनका क्या यूज होता है, इसका मतलब ये है कि भाई ये जो व्यू है ना, ये जो फीचर है ये हमें इस व्यू में नहीं दिख रहा, ये छुपा हुआ है। कौन सा फीचर है, ये वाला होल है। ये होल आर पार है, यहाँ पे दे रखा है। ये होल क्या है भाई, आर पार है। अब ये दूसरे व्यू में दिखाई देगा, कहाँ दूसरे व्यू में दिख रहा है, साइड वाले व्यू में हमको दिख रहा है। ये इस साइड का व्यू है, इस साइड का व्यू में हमें दिख रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे इतना बड़ा सा एक होल है। अब ये आर पार है या नहीं वो हमें यहाँ पता चल रहा है। समझ में आया, हिडन लाइन्स किस तरह से शो करते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे कि यहाँ पे नीचे भी दे रखा है, ये किस चीज़ का है। देखिए आप पहचानिए, अगर पहचान सकते हैं तो ठीक है, नहीं समझ आ रहा तो मैं यहाँ पे हूँ। ये वाला जो आप देख रहे हो ना, ये खांचा आर पार कटा हुआ है, ये वाला कैसे, ये दे रखा ना, ये इसी की लाइन है। अब ये फीचर भी भाई आप इधर से देख रहे हैं
तो ये सिर्फ आपको इधर का व्यू दिख रहा है, इसके अंदर क्या है, बीच में क्या है वो नहीं दिख रहा ना, तो इसलिए हिडन लाइन से शो कर दिया। इसको काटने की जरूरत नहीं पड़ी, सेक्शन व्यू की जरूरत नहीं पड़ी, या तो ये सेक्शन करता या फिर हिडन लाइन से शो किया, तो हमें क्लियर हुआ कि हाँ ये आर पार है, ये वाला स्लॉट, इसकी ये लाइन है। ठीक है, इस तरह से इसको शो किया, ये दोनों यहाँ की हिडन लाइन क्लियर हो गई। ये किस साइड का व्यू है, ये इस साइड का व्यू है। कैसे पता चला, अगर हम इधर से देखते तो क्या क्या दिखाई देता, एक ये वाली लाइन दिखाई देती इसकी, एक ये टेपर वाली लाइन दिखाई देती, साथ में ये ऊपर वाली लाइन दिखा देती, इस तरह से ये 3 लाइनें दिखाई देती। लेकिन अभी इसमें क्या दिख रहा है आपको, ये होल भी दिखता है, इधर से भी दिखता है ये होल, तो ये होल थिक लाइन दिख रहा है, मोटी लाइन से दिख रहा है, मतलब ये विजिबल है, क्लियर विजिबल है। ये तो इधर से भी दिखता है, इधर से भी दिखता है, दोनों तरफ से होल तो हमें दिखाई देता है। लेकिन क्या चीज आपको अलग दिख रही है, एक तो यहां पे देखिए, ये जो है ये होल है, ये होल कौन सा है, ये तो ये वाला होल है। अगर आप इधर से देखेंगे तो भी ये हिडन ही रहेगा, क्योंकि ये इसके बीच में है। आप यहां से देखेंगे तो भी नहीं दिखेगा, यहां से देखेंगे तो भी नहीं दिखेगा, ये तो हिडन लाइन से ही शो होगा। ये जो 2 लाइनें हैं ना, ये बता रही हैं भाई ये किधर का व्यू है, इस साइड का व्यू है। ये दो कौन सी लाइन है, ये ऊपर वाली लाइन तो ये है टेपर की, ये वाली लाइन ये, और ये जो नीचे वाली लाइन देख रहे हो हिडन, ये वाली है। अगर हम इधर से देखेंगे तो ये दोनों दिखेंगी नहीं, ये दोनों लाइनें हो जाएंगी। अब ये ऐसे टेपर है तो ऊपर नीचे दिखेंगी, ये यहाँ पे दिख रही है। समझ आया आपको किस तरह से यहाँ पे ये वाली हिडन लाइन हमको शो किया है। हिडन लाइन से आपको क्लियर हुआ कि कैसे हिडन लाइंस, हिडन फीचर कैसे दिखाया जाता है। ठीक है, आपको ये चीज क्लियर हुई। ये थिक लाइन से जो बाउंड्री है, ये जो मोटी लाइन से शो किया जाता है, वो बाउंड्री मतलब हमें क्लियर विजिबल हो रही है, क्लियरली दिख रही है इस व्यू में। ठीक है जी, अब इसकी डायमेंशंस को लेके चलते हैं। जो फ्रंट व्यू है इसमें क्या क्या डायमेंशन दे रखी है भाई। ये वाला जो होल है इसका यहाँ पे देखिए ये सिंबल दे रखा है फाई आपको जहां भी दिख जाए उसका मतलब समझ जाना, ये डायमीटर की बात कर रहा है, व्यास की बात कर रहा है। इस जो डायमीटर, यह जो डायमीटर है ये कितने का, 4 mm, 4 mm का डायमीटर है। टॉलरेंस दे रखी है इसके साथ में, टॉलरेंस कितनी है, प्लस में 0.1 की इसकी टॉलरेंस है, मतलब 4.0 से लेके 4.1 तक आप इसका जो होल का डायमीटर बना सकते हैं। ठीक है जी, साथ में ये दे रखा है बॉक्स, ये रेलगाड़ी जैसा डब्बा। भाई पता है क्या है, जो मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हैं वो तो देखते पहचान जाएंगे, इसका नाम बता देंगे ये क्या है। जो भाई नया आया है उनको भी पता चले इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। इसको बोलते हैं भाई फीचर कंट्रोल फ्रेम। फीचर कंट्रोल फ्रेम ये कोई भी फीचर की डिटेल हमें बताता है। किस फीचर की बात कर रहा है ये, अब इस डायमेंशन के साथ में है तो भाई इसी फीचर की बात कर रहा है, किसकी, इस होल की। इस होल के लिए क्या कह रहा है, पहले बॉक्स में ये जो सिंबल है ये JDNT का सिंबल है, ज्योमेट्रिकल डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंस का सिंबल है। क्या है, पोजीशन। ये पोजीशन सिंबल बोल रहा है कि भाई इस होल की जो पोजीशन है वो पोजीशन डायमेट्रिकली 0.1 वेरी कर सकती है। 0.1 वेरी कर सकती है किस कंडीशन में, मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन में। अब होल की कंडीशन में मैक्सिमम मटेरियल कब होगा, जब इसकी आईडी मिनिमम होगी। इसकी जो मिनिमम आईडी कितनी हो सकती है, 4.0। मैक्सिमम आईडी कितनी हो सकती है, 4.1। तो भाई आपको थोड़ा इतना बता देता हूँ, मैक्सिमम मटेरियल की कंडीशन इसमें कब होगी, जब इसका डायमीटर 4 होगा, और लिस्ट मटेरियल की कंडीशन कब होगी, जब इसका डायमीटर 4.1 होगा। ठीक है, ये होता है MMC, LMC, MMB एंड LMB। इन सब के लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा, जल्दी इनकी वीडियो आ जाएगी आपके लिए। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन, लिस्ट मटेरियल कंडीशन एंड मैक्सिमम मटेरियल बाउंड्री एंड लिस्ट मटेरियल बाउंड्री, ये सारी आपको क्लियर होने वाली है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इस फीचर की जो पोजीशन है वो डायमेट्रिकली 0.1 वेरी कर सकती है मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन पे। किसके रेस्पेक्ट में, डेटम C के रेस्पेक्ट में। डेटम C देखो भाई, डेटम C यहाँ पे कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए, जहाँ पे इस तरह का सिंबल आपको दिख जाए, ये ऐसे त्रिभुज करके भरा हुआ रहेगा और ऐसे करके ये बॉक्स रहेगा, ये जो है इस तरह का आपको मिल जाए तो समझ जाओ वो डेटम है। ये डेटम कौन सा है, डेटम C है। डेटम C के रेस्पेक्ट में, और ये क्या है, डेटम F।
डेटम एफ भी इसमें दे रखा है। डेटम एफ आपको कहाँ मिलेगा, देखिए डेटम एफ कहाँ पे है, ये रहा डेटम एफ है इस होल पे, इसके साथ में दे रखा है इस फीचर की डिटेल यहाँ पे, ये परपेंडिकुलरिटी और इसके साथ में ये दे रखा है। तो मतलब ये जो डेटम कौन सा है, ये वाला जो होल है ना, ये इसका डेटम है, डेटम एफ। डेटम एफ के रेस्पेक्ट में ये जो है ना, ये होल जो हिडन है वो डेटम एफ के रेस्पेक्ट में, डेटम सी के रेस्पेक्ट में, डेटम एफ के रेस्पेक्ट में का मैक्सिमम मटेरियल बाउंड्री पे, दोबारा से हम आए तो मैक्सिमम मटेरियल बाउंड्री है, और डेटम ए के रेस्पेक्ट में। डेटम ए है कहाँ पे भाई, ड्राइंग में देखिए डेटम ए आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, डेटम ए मेरे को तो यहाँ दिखाई दे रहा है, ये जो सिंबल है यहाँ, ये कहाँ पे, इस वाली लाइन पे, मतलब इसके बॉटम में जो इसका पैंदा है ना वो डेटम ए है, ठीक है। डेटम क्या होता है, डेटम एक रेफरेंस होता है जिसका यूज होता है जब भी हम कोई पार्ट की मशीनिंग कर रहे होते हैं तब, और क्वालिटी मेजरमेंट कर रहे होते हैं तब, उसको एज ए रेफरेंस हम यूज करते हैं। डेटम के लिए भी वीडियो बनाएंगे भाई आपके लिए अलग से, ठीक है। ये हो गया इस वाले फीचर की डिटेल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये जो लाइन होती है भाई इसको लीडर लाइन बोलते हैं, ये लीड करके आप बता रही है भाई ये वाला, ठीक है। इसके बाद इस व्यू में हमें और क्या क्या दे रखा है, यहाँ पे लेंथ दे रखी है भाई, यहाँ से और ये जो होल है ना इसकी जो पोजीशन है ये वाली, ये दे रखी है हमको 6, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो विड्थ है, यहाँ तक की जो इसकी विड्थ है चौड़ाई है वो दे रखी है यहाँ पे 24, और ये जो टेपर जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है वहाँ की, यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो लेंथ है वो यहाँ दे रखी है 44। इसकी जो टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ कितनी दे रखी है हमको, ये दे रखी है 58 से लेके 60 तक, टॉलरेंस दोनों साथ में दे रखी है, 58 से लेके 60 तक हो सकती है, 2 mm इसकी टॉलरेंस है टोटल लेंथ की, ठीक है। क्लियर हुआ आपको, ठीक है जी। और यहाँ पे और क्या क्या चीज़ दे रखी है, एक यहाँ पे ये वाला देख रहे हो आप, ये वाली जो सरफेस है इधर वाली, ये क्या है इसका डेटम सी। डेटम सी किस पे क्या मांगी है, परपेंडिकुलरिटी, परपेंडिकुलरिटी मांगी है कितनी, 0.05 रेस्पेक्टेड टू डेटम ए। अब ये परपेंडिकुलरिटी क्या होती है आपको थोड़ा बताता हूँ एनिमेशन के साथ में, अभी बता रहा हूँ। 0.05 मतलब 50 माइक्रोन वेरी कर सकता है किसके रेस्पेक्ट में, डेटम ए के रेस्पेक्ट में। नाम जैसा कि है वैस उससे ही आप समझ जाओगे ये परपेंडिकुलरिटी की बात कर रहा है। मतलब क्या है परपेंडिकुलरिटी, 90 डिग्री मतलब लंबवत। अभी निकालते हैं, ये एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे ये डेटम ए के रेस्पेक्ट में इसमें परपेंडिकुलरिटी मांगी थी। परपेंडिकुलरिटी का मतलब देखिए, जैसे ये जो लाइन है ये इसका डेटम ए है भाई, ये देख रहे हो आप, इसमें ये इसका डेटम है, ये एक पार्ट है जिसका ये पैंदा है ना, ये डेटम ए है, जैसे हमारे उसमें मांगा हुआ डेटम ए है, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में 0.3 इसकी परपेंडिकुलरिटी मांगी थी, किसकी, इस वाले की, इस वाली लाइन की, इसकी 0.3 परपेंडिकुलरिटी मांगी थी। वो 0.3 क्या है, इस तरह से इसके बिल्कुल 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे इस तरह से टॉलरेंस है। ये कितनी है, 0.03 अगर मांगी है तो 30 माइक्रोन, ठीक है। ये इसके अंदर अंदर वेरी कर सकती है, क्योंकि हम मशीनिंग करेंगे तो उसमें थोड़ा सा वेरिएशन रहता ही है, हमें हमारी खुली आंखों से नहीं दिखाई देता। खुली आंखों से आप देखेंगे तो आपको पूरा पूरा सीधा का सीधा स्ट्रेट दिखाई देगा, लेकिन जब हम उसको मेजर करेंगे तो उसमें आरे वगैरह होती है, आपको पता चलेगा, जो आरे जानते हैं वो समझते हैं। इस तरह से उसकी कुछ स्ट्रक्चर बनती है, वो जो वेरिएशन है वो वेरिएशन मैक्सिमम इतना हो सकता है जो कि उसके रेस्पेक्ट में मांगते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको परपेंडिकुलरिटी समझ में आई, ठीक है जी। यहाँ पे किस तरह से मांगा, डेटम ए के रेस्पेक्ट में। डेटम ए कहाँ पे है हमारा, डेटम ए है ये, इसका ये बॉटम, इसका भी बिल्कुल ये बॉटम डेटम ए है। इसके रेस्पेक्ट में ये जो डेटम सी है, इसका जो वेरिएशन है कितना हो सकता है, 0.05। 0.05 एरिया खींच दो भाई, ये ठीक है। इस 0.05 के अंदर अंदर होना चाहिए इसका जो वेरिएशन है। अगर इससे थोड़ा भी बाहर निकल गया तो बस पार्ट नॉट एक्सेप्टेबल होगा, पार्ट हो जाएगा आपका रिजेक्ट, ठीक है। और साथ ही में आपको यहाँ पे देखिए, ये लीडर लाइन से यहाँ पे ये शो कर रहा है, ये वाला क्या बोल रहा है कि ये भाई ये जो है, ये आप सिंबल जो देखेंगे, ये सिंबल है प्रोफाइल ऑफ ए सरफेस का। GD&T का एक टर्म है प्रोफाइल ऑफ ए सरफेस। ये फीचर कंट्रोल फ्रेम है, इसके अंदर क्या बोल रहा है, पहली बात प्रोफाइल, दिस फीचर्स प्रोफाइल ऑफ सरफेस। ये जो सरफेस है इसकी जो प्रोफाइल है, ठीक है,
इस सरफेस की जो प्रोफाइल है वो 0.6 वेरी कर सकती है डेटम ए और डेटम सी के रेस्पेक्ट में। डेटम सी ये है, डेटम ए ये है, आपको अभी पता चला, अभी मैंने बताया, दिखाया दोनों के दोनों डेटम। ठीक है, ये क्या बोल रहा है भाई, ये जो प्रोफाइल है इसके बिल्कुल मैं ऐसे कैसे इसकी टॉलरेंस जोन क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, एक लाइन ऑफ प्रोफाइल भी होती है। ठीक है, तो वो क्या होती है, वो 2 डायमेंशनल होती है। अब ये सरफेस ऑफ प्रोफाइल है, तो ये क्या है, प्रोफाइल ऑफ ए सरफेस है, तो ये क्या है, 3 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है। अभी अगर लाइन ऑफ प्रोफाइल होती तो ये क्या होती, इस तरह से होती ओनली। यहाँ पे अगर 2D में देखेंगे तो ये लाइन होगी, लेकिन जब बात करें पूरी प्रोफाइल की, सरफेस की, तो 3 डायमेंशनल हो जाएगी। 3 डायमेंशनल किस तरह से, अभी आपको बताता हूँ। ये इसकी जो टॉलरेंस है, ये जो वेरिएशन की टॉलरेंस है, ये जो बनेगा, ये कितना वेरी कर सकता है डेटम ए और डेटम सी के रेस्पेक्ट में, 0.6 वेरी कर सकता है, 0.6 वेरी कर सकता है। ठीक है, अब ये 3 डायमेंशनल कैसे हुआ, 2 डायमेंशन तो आपकी यहाँ पे हो गई ये 2 डायमेंशन, और तीसरी डायमेंशन ये कंप्लीट प्रोफाइल पे, पूरी प्रोफाइल की बात कर रहा है। इसको चेक किससे करते हैं भाई, CMM वगैरह से चेक होता है भाई ये प्रॉपरली। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, और इसमें क्या दे रखा है, और इसमें इसका जो बॉटम है वहां से लेके यहां तक का एक एंगल बन रहा है, इसके रेस्पेक्ट में ये जो एंगल बन रहा है, ये कितना बन रहा है, 34 डिग्री का। कौन सा, ये वाला एंगल जो ये है, इसका एंगल हमको दे रखा है 34 डिग्री। ठीक है जी, तो हमारा जो इसमें फ्रंट व्यू में जो जो डायमेंशंस दे रखी थी वो आपको क्या हो गई, क्लियर होगी। ठीक है, समझ आ गया। अब आगे चलते हैं इधर साइड व्यू। साइड व्यू आपको पता चल गया कि भाई इधर से देखा हुआ व्यू है। क्या क्या इसमें दे रखा है, ये जो होल है इसका डायमीटर दे रखा है, डायमीटर कितना, डायमीटर 12.2, इसका डायमीटर 12.2, टॉलरेंस दे रखी है साथ में, प्लस में 0.2 माइनस में 0.2, यहाँ पे लिख दिया है THRU, मतलब क्या है, थ्रू है भाई। ये होल क्या है, आर पार है, यहाँ पे भी पता चल रहा है, और यहाँ हिडन लाइन को देख के भी हमको पता चल रहा है कि ये होल थ्रू है। साथ में क्या दे रखा है, फीचर कंट्रोल फ्रेम में, इस फीचर कंट्रोल फ्रेम में बोल रहा है कि इस फीचर की जो पोजीशन है, दिस फीचर पोजीशन शुड बी डायमेट्रिकली 0.4 वेरी कर सकता है एट द मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन रेस्पेक्टेड टू डेटम सी, डेटम ए एंड डेटम बी एट द मैक्सिमम मटेरियल बाउंड्री। ये इसका मतलब है। ठीक है, परपेंडिकुलरिटी की फिर से बात कर रहा है ये, यहाँ पे ये जो होल है, ये कि इसकी जो परपेंडिकुलरिटी है, ये परपेंडिकुलरिटी है, ये कितनी वेरी कर सकती है, डायमेट्रिकली कर सकती है, सिर्फ 50 माइक्रोन वेरी 0.5 दे रखा है मैक्सिमम मटेरियल की कंडीशन में डेटम सी के रेस्पेक्ट में। डेटम सी कौन सा है, डेटम सी ये है, यहाँ पे दे रखा है। डेटम सी के रेस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर यहीं पे तो हुआ, ये कितना है, 90 डिग्री। 90 डिग्री इसकी जो परपेंडिकुलरिटी है कितनी वेरी कर सकती है, सिर्फ 50 माइक्रोन वेरी कर सकती है, 0.05 हमको इसकी परपेंडिकुलरिटी दे रखी है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। साथ में यहाँ पे डेटम एफ भी दे रखा है, यहाँ पे देखेंगे आप, ये जो होल है ये आपका डेटम एफ है। ठीक है, तो आपको ये होल वाली डायमेंशन क्लियर होगी। साथ में हमको यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो इसकी विड्थ है, चौड़ाई है, यहाँ वाली ये जो चौड़ाई है ये दे रखी है 38 से लेके 38.6 तक, इसकी टॉलरेंस साथ में दे रखी है। यहाँ पे भी सेम वैसे बोल रहा है कि भाई इस फीचर की जो पोजीशन है वो पोजीशन 0.4 वेरी कर सकती है मैक्सिमम मटेरियल की कंडीशन में डेटम ए और डेटम बी के रेस्पेक्ट में एट द मैक्सिमम मटेरियल बाउंड्री। ठीक है, ये आपको क्लियर है। आगे चलते हैं, इसकी जो हाइट है, हाइट दे रखी है 32 mm से लेके 32.4 तक। इसकी जो ऊंचाई है 32 mm से लेके 32.4 तक वेरी कर सकती है। ठीक है, मतलब इसकी जो टॉलरेंस होगी वो कितनी होगी, 0.4 हमारे पास टॉलरेंस है। ठीक है जी, और इसमें क्या दे रखा है, यहाँ पे देखेंगे ये जो स्लॉट बना हुआ है ना, ये खांचा नीचे, इस खांचे की विड्थ दे रखी है, ये जो विड्थ, ये विड्थ कितनी है, 12 mm। टॉलरेंस क्या है, माइनस में 0.1, प्लस में नहीं है इसकी, माइनस में 0.1 है, मतलब 11.9 से लेके 12 mm तक आप इसको मशीनिंग करके बना सकते हैं। इसकी जो परपेंडिकुलरिटी मांगी है वो 0.2 वेरी कर सकती है मैक्सिमम मटेरियल की कंडीशन में डेटम ए के रेस्पेक्ट में। अब ये है डेटम ए के रेस्पेक्ट में क्या है, परपेंडिकुलर होना चाहिए। किसकी परपेंडिकुलरिटी है, ये इसकी परपेंडिकुलरिटी, ये 12 mm जो मांगा है। अब देखिए डेटम ए किस तरह से है, डेटम ए इस तरह से है। डेटम ए आपका ये वाला है, ये आपका डेटम ए है, और ये विड्थ ऐसे मांगी है 12 mm, तो ये इसका परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं, तो इसकी जो परपेंडिकुलरिटी है वो कितनी मांगी है, 90 डिग्री मांगी है।
क्लियर हो गया आपको, ये परपेंडिकुलरिटी, ठीक है। मैक्सिमम मटेरियल की कंडीशन में कर सकती है, 0.2 वेरी कर सकती है, ठीक है जी। यहाँ पे जो ये डेटम ए है, वहां पे क्या बोल रहा है, 2 सरफेसेस, 2 सरफेस, एक तो ये इधर वाला, बीच में खांचा कट गया ना, इधर की नीचे की सरफेस, इधर की नीचे की सरफेस, दोनों सरफेस पे सरफेस ऑफ प्रोफाइल ऑफ सरफेस कितनी है, 0.1। इसकी जो प्रोफाइल ऑफ सरफेस है वो कितनी वेरी कर सकती है, 0.1। अब आप ये बोलेंगे कि यहाँ पे तो डेटम बोला ही नहीं। भाई ये GD&T का ऐसा टर्म है, इसमें जो डेटम की जो नेसेसिटी है, डेटम जो है, डेटम रेस्पेक्ट की जरूरत कंपल्सरी नहीं होती है। ये आप ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, आपकी जो ज़रूरत है, वो नीड के अकॉर्डिंग डिजाइनर उसको सेलेक्ट करता है कि इसको यूज करना है डेटम के रेस्पेक्ट में या फिर नहीं करना है, उस फीचर की कंडीशन देखी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे बिना डेटम रेस्पेक्ट के प्रोफाइल ऑफ सरफेस आपको दी हुई है। प्रोफाइल ऑफ सरफेस आपको थोड़ा और क्लियर कर दूंगा मैं अभी एक एनिमेशन के साथ में। अभी यहाँ पे जो और डायमेंशन दे रखी है वो क्लियर कर लेते हैं। ये जो हॉल है ना, इसकी इस साइड से जो पोजीशन दे रखी है वो 24 mm, इसका जो बॉटम में पैंदा है वहाँ से 24 mm हाइट पे है, वो ठीक है। और ये जो आपको खांचा दिख रहा है ना, इस खांचे की जो डेप्थ है, इसकी गहराई है, वो यहाँ पे 5 mm दे रखी है, गहराई होगी क्लियर। और इसमें क्या डायमेंशन बची है, और यहाँ पे सारी डायमेंशन ये तो हो गई भाई क्लियर। अभी आपको थोड़ा मैं बता देता हूँ कि प्रोफाइल ऑफ ए सरफेस किस तरह से दिखाई जाती है। देखो आपको एक इमेज के साथ में मैं क्लियर करता हूँ कि किस तरह से प्रोफाइल ऑफ सरफेस को हम देखते हैं। ये इमेज देखिए, यहाँ पे डेटम ए है, वहाँ पे डेटम बी है, ये इसकी प्रोफाइल है, ठीक है। ये नीचे तो डेटम बी हो गया यार, इधर डेटम नीचे डेटम ए है और इधर साइड में डेटम बी है। इसकी जो प्रोफाइल है वो कितनी वेरी कर सकती है, 0.3 वेरी कर सकती है डेटम ए और डेटम बी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब इसको प्रॉपरली समझने के लिए किस तरह से होगा आपको इससे समझ में आएगा। इसको देख रहे हो, डेटम ए आपको पता है डेटम ए ये है, डेटम बी आपको पता है ये डेटम बी है। इसके रेस्पेक्ट में जो प्रोफाइल है वो इस तरह से कितनी 0.3 वेरी कर सकती है। अब इसको बिल्कुल पैरेलल आप 0.3 एरिया बना दो, 0.3 की 2 लाइन खींच दो, ये लो, ये जो है ये कितना है 0.03 है। इसके अंदर अंदर इसका वेरिएशन होना चाहिए, अगर इससे बाहर हुआ तो पार्ट नॉट एक्सेप्टेबल हो जाएगा इस प्रोफाइल का। अगर ये इसको देख के तो ये प्रोफाइल ऑफ ए लाइन हो जाएगा, टू डायमेंशनल दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन ये 3 डायमेंशनल है। कैसे, यहां पे पता चल रहा है, देखिए 3D में। कंप्लीट प्रोफाइल की जब बात करता है तो क्या हो जाता है, 3 डायमेंशनल। सिंगल की लाइन की बात करता है, 2 डायमेंशनल हो गया तो लाइन ऑफ ए प्रोफाइल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ड्राइंग होगी कंप्लीट। मेरे ख्याल से आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई भी डाउट्स है ना भाई, तो कमेंट कर दो, आप लोगों के कमेंट्स का आपको रिप्लाई भी मिलेगा, क्योंकि मैं सभी के कमेंट्स देखता हूं। और कुछ भी डाउट्स हैं, किस तरह की ड्राइंग की वीडियोस मुझे बनानी चाहिए, क्या हम और इम्प्रूवमेंट इसमें कर सकते हैं, वो कमेंट आप प्लीज़ मुझे करिए, ताकि आप लोगों के लिए मैं बेहतर क्वालिटी प्रोवाइड कर सकूं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।